और चौथी बात करें चोटी रखने की, तो आजकल मेरे भाई बहन कोई एकाध लोग चोटी रखते हो तो बात अलग है, लेकिन आजकल चोटी रखने में भी हमको बड़ी शर्म आती है। हालांकि फैशन के चक्कर में उल्ट पटांग तरीके से बाल भले कटवा लेंगे, भले ही माथे में गजनी की तरह सड़कें बनवा लेंगे, लेकिन चोटी रखने की बात आती है तो चोटी रखने में तो हमको बड़ी शर्म आती है। आजकल भले ही माताएं हो कि भले ही पुरुष भाई हो मेरे भाई बहन, आजकल चोटी रखने में दोनों को ही शर्म आती है। माताएं भी बाल कटवा करके फड़ंग फड़ंग करती हुई बाजार में घुटनियों की तरह घूमती हुई नजर आती है, और पुरुष भाई भी मेरे भाई बहन चोटी रखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन, जहां पर चोटी रखी जाती है उस स्थान का अपना महत्व है, उस स्थान को कहा जाता है ब्रह्मरंध्र। जिस स्थान को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है मेरे भाई बहन, उस पर हमको अधिक उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उस स्थान को एक्स्ट्रा हीट की आवश्यकता पड़ती है। जब उस स्थान को अधिक उष्मा की आवश्यकता पड़ती है तो बालों का वो अतिरिक्त गुच्छा वहां पर मेरे भाई बहन वो समूह उस स्थान को अतिरिक्त उष्मा प्रदान करता है, जिससे हमारा मस्तिष्क सुचारू रूप से काम करता है और हमारी बुद्धि कुशाग्र बनी रहती, मूलाग्र नहीं होती है। ये चोटी रखने का विधान बताया है। बहुत सारे लोग मजाक मजाक में कहते भी है ना कि भाई इनकी बुद्धि तो इनकी चोटी में है, तो बात सत्य है मेरे भाई बहन। विज्ञान भी यही कहता है कि सारी बुद्धि तो किसी न किसी प्रकार से चोटी से ही आती है, इसलिए चोटी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे इतिहास में जिसने चोटी खोली मेरे भाई बहन, उनने इतिहास बदल करके भी रखा है। एक बार माता द्रौपदी ने अपनी चोटी को बालों को खोला तो महाभारत जैसा युद्ध खड़ा करके रख दिया, और एक बार चाणक्य ने अपनी चोटी को खोला तो मेरे भाई बहन इतिहास बदल करके रख दिया। इसलिए चोटी हमारी होनी चाहिए, और आवश्यक नहीं है कि इतनी लंबी चोटी आपने रखी है, शिखा रखी है तो आप बहुत बड़े धार्मिक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चोटी भी रखनी चाहिए, धोती भी पहननी चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए, और व्रत अनुष्ठान जप तप तपस्या आराधना सब करनी चाहिए, लेकिन धर्म कुछ और है। तो कहा प्रभु जब इतना सब करने से मैं धार्मिक नहीं बनता हूं तो मैं वास्तव में धार्मिक कैसे बन सकता हूं? वास्तव में धर्म क्या है?